आज जो हमारा लेक्चर है इट्स बेस्ड ऑन दी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के साथ हमने लास्ट टाइम हमने उसको शॉर्ट रन जो है वो कवर किया था। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर है। थ्योरी ऑफ यानी कि लॉन्ग रन स्टेटस को बता रहा होता है। देखो कि ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि व्हाट अबाउट द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन हमने कवर किया विद द वन वेरिएबल केस था हमारे पास। जितनी भी चीजें हमने ली थी वहां पे सारे कौन कौन सी चीजें थी, सारे वन वेरिएबल था। आज हम बात करेंगे लॉन्ग रन के ऊपर जो कि टू वेरिएबल केस होता है। टू वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। जस्ट लाइक वी डिड इन द थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, वहां पे हम लोग इनडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते थे ताकि हम अपनी सेटिस्फेक्शन को जज कर सकें विद द यूटिलाइजेशन विद ऑफ योर बजट लाइन। अब देखो कि दोनों के अंदर फर्क है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है वो किस चीज का है? वहां पे हम बात करते थे प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस एफिशिएंटली। यहाँ पे हमारी जो नेचर हो जाएगी वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात करेंगे, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड आउटपुट। ठीक है, विद द लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। यहाँ पे हम एफिशिएंटली की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर? इसको हम, ये जो स्लाइड है ये आपको लास्ट स्लाइड्स की तरह ये एक्सप्लेन कर रही है कि जितना आप इनपुट इसमें प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो है वो पुट करते हो, ठीक है, जितना प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इनपुट्स को पुट करते हो, ठीक है, आपका जो आउटपुट है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। लॉन्ग रन डिसीजंस क्या होते हैं? ठीक है, अब आप ये देखो कि Q इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जब हम शॉर्ट रन स्टडी के ऊपर थे तो वहां पे हमारे पास था कि जब हम शॉर्ट रन को रीड कर रहे थे तो शॉर्ट रन के अंदर हमने देखा था, शॉर्ट रन के अंदर बेसिकली हम क्या देख रहे थे? शॉर्ट रन के अंदर हम देख रहे थे कि लेबर और कैपिटल में से कोई एक हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट होता था या फिक्स्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या एडवांटेज है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लेबर एंड कैपिटल, इनमें से दोनों ही हमारे पास वो वेरी करेंगे, दोनों ही हमारे पास फ्री होंगे। हम एक टाइम पे या तो लेबर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जब लेबर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हमारे पास ऑटोमेटिक जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? वो डिक्रीज होना शुरू। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास इनडिफरेंस का कॉन्सेप्ट था। कोई इसमें कोई खास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे वर्ड वो यूज कर रहा है कि जो भी फर्म प्रोडक्शन लेवल की तरफ जाएगी बाय यूजिंग दी टू वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वहां वो फोकस किस चीज को रख रही है? वहां वो बात कर रही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रही है। वहां वो किस चीज की बात कर रही है? वहां वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रही है। ठीक है, वहां वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमने लास्ट क्लास के अंदर भी यही देखा था। वो किस तरीके से आएगा? वो आपके पास जब आप कॉस्ट को मिनिमम लेके जा रहे होगे, जब कॉस्ट को मिनिमम लेके जा रहे होगे तो जब आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमम होना शुरू। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये बात कर रहा है फ्रॉम द शॉर्ट रन। ठीक है, हम इसको अगर हम देखते हैं, ठीक है, इसको अगर हम देख रहे हैं, ये हमारे पास जो एक्सप्लेन कर रहा है ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट रन फैक्टर्स की बात कर रहा है। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास बेसिकली जब हम शॉर्ट रन के अंदर होते हैं तो वहां हमारे पास एक फैक्टर जो है वो फिक्स्ड होता है। यानी कि लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन में जो हम पढ़ रहे थे तो हमने वो देखा था, क्योंकि हमारे पास कैपिटल जो है वो फिक्स था। कैपिटल फिक्स की वजह से हमारे पास बेसिकली जो आउटपुट था, ठीक है, आपके पास देखो वहां पे क्या था? वहां पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि हम, हमारी जो कोशिश थी, हम यही कोशिश कर रहे थे
कि अपनी लेबर लेबर को हायर करें और इतना हायर करें कि बेसिकली वो जो है वहाँ पे जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो उसकी मिनिमम से ऊपर हो जाए, ठीक है। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने थ्योरी इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा, यानी कि थ्योरी ऑफ कंजम्पशन में पढ़ा था। द लास्ट डॉलर इज स्पेंड, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो हमने वहां पे पढ़ा था द लास्ट डॉलर इज स्पेंट ऑन गुड गुड एक्स इज इक्वल टू द लास्ट डॉलर स्पेंट ऑन गुड वाई, ठीक है। हमारे पास क्या था, हम यहाँ पे भी वही थ्योरी को अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे कि हम एक फैक्टर को यानी कि लेबर को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब लेबर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब लेबर को सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल के ऊपर, ठीक है, तो वो उन दोनों का जो रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि द लास्ट डॉलर स्पेंट ऑन लेबर इज इक्वल टू द लास्ट डॉलर स्पेंट ऑन द कैपिटल, ठीक है। हमने कहा जो लास्ट डॉलर का जो रेशियो निकालेंगे, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दी जो लेबर होगी ओवर द प्राइस ऑफ द लेबर यानी कि वेजेस इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल ओवर कैपिटल रेंट, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। हम उस पॉइंट पे कहेंगे कि यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है वो हमारे पास क्या है, जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम है। अब यहाँ पे ये देखो कि एक वर्ड लिखा हुआ है आइसोकॉन्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोकॉन्ट? आइसो मीन सेम, कॉन्ट मीन्स क्वांटिटी। इट मीन्स के सेम क्वांटिटी कर्व की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वो सेम क्वांटिटी कर्व की बात कर रहे हैं। अब जो जस्ट लाइक वी डिड इन दी थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि मैं आपको बार बार इसको रेफरेंस क्यों कर रहा हूँ, द रीजन इज क्योंकि हमारे पास थ्योरी ऑफ कंजम्पशन की हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, हम ये चीज़ों को देख सकें कि थ्योरी ऑफ कंजम्पशन में हमने क्या किया था, ठीक है, वही एज इट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर किया। थ्योरी ऑफ कंडीशन में हमने कहा था, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन पे हमने ये डिस्कस किया था कि इनडिफरेंस कर्व, जो इनडिफरेंस कर्व है वो बेसिकली उस पर क्या था, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो सेम लाइक यहाँ पे क्या है, सेम क्वांटिटी कर्व है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम बाय यूजिंग दी टू वेरिएबल्स यानी कि लेबर एंड कैपिटल, यहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं विच इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। तो जो हम ड्रॉ करेंगे वो भी सेम लाइक दी कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिफरेंस कर्व हम ड्रॉ करेंगे। हमने कहा इनडिफरेंस कर्व पे हम लोग क्या ड्रॉ करते थे, गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल को ड्रॉ करते हुए हमने कहा कि दिस वन इज कॉल्ड आइसोकॉन्ट। ये क्या है, ये आइसोकॉन्ट है। इस पे जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, इस पे जो क्वांटिटी होगी वो कांस्टेंट होगी ओवर द कर्व। ये क्वांटिटी जो होगी वो कांस्टेंट। क्लियर? अब यहाँ पे ये देखें कि फॉर एग्जांपल हमने इसको सोचते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी यही था हमारे पास कि जब हम इंडिफरेंस कर्व पे थे तो वहां पे हमने ये देखा था कि हाउ यू कैन ड्रॉ द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही क्वेश्चन है कि हम इन आइसोकॉन्ट जो कर्व है वो किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जब हमने कहा कि फॉर एग्जांपल जब हम आइसोकॉन्ट को ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, जब हम आइसोकॉन्ट को ड्रॉ करने जा रहे हैं तो हम बिटवीन, ये याद रखिएगा, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ड्रॉ करेंगे। कैपिटल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, लेबर जो है आप एक्स एक्सिस, इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, लेकिन जब आप इंटरचेंज करोगे तो जब भी कर्व ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि उसको लिखा किस तरह गया है आपने। अब आप यहाँ पे देखो कि फॉर एग्जांपल हमने ये एक टेबल बना लिया है, ठीक है। हमने इस कॉल इनपुट आउटपुट टेबल, हमने कहा कि हमने ये लेबर्स के फैक्टर्स रखे हुए हैं, ये कैपिटल के फैक्टर्स रखे हुए हैं। हमने कहा 1:1 के रेशियो से 20 प्रोडक्शन कर रहा है, 40, 55, 65, 75। क्लियर? हमने ये सारी प्रोडक्शन कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग द मेथड। सेम वही क्वेश्चन है कि ये हमारे पास कैसे निकलेगा। अभी तो आपके लिए तो यही, इसको एज्यूम कर लो इमेजिनरी है, लेकिन ये इमेजिनरी होता नहीं है, ये कैलकुलेटेड होता है, इसको आप कैलकुलेट करते हैं।
अब फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि इस पे आपको 75 तो सर्कल हुए हुए नजर आ रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे डिजिट्स हैं जो कि कॉमन हो? इसके अलावा भी कोई ऐसे डिजिट्स हैं जो कि कॉमन हो? लाइक सर हाँ। हमने कहा 75 तो हमारे पास कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास डिजिट नजर आ रहे हैं, लाइक 90 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। 100 भी है सर। लाइक हमने कहा 100 है, लाइक हमने कहा 115 है, लाइक हमने कहा 105 है। इट मीन्स के 40। हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास 40 भी है, हमने कहा हमारे पास 55 भी है, हमने कहा हमारे पास 65 भी है। हमने कहा कि जो ये कॉमन है ये एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, देखो ये जो कॉमन नंबर्स हैं ये एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, इसको देखो समझो इसको, कि अगर हम कैपिटल लेंगे 1 कैपिटल, ठीक है, हमने लिया 1 कैपिटल एंड 5 लेबर, 1 कैपिटल एंड 5 लेबर मेक्स कितने आउटपुट बनाएगा? 1 कैपिटल एंड 5 लेबर मेक 75 यूनिट। हमने कहा 2 units of capital and 3 units of labor is also makes 75। ठीक है, ये भी हमारे पास 75 बना रहा है। 3 unit of capital and 2 units of labor also make 75 units. 5 units of capital and 1 unit of labor make 75. देखिए आप ये देखो, इस चीज को ये नोट करो कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास लेबर एंड कैपिटल की सब्स्टिट्यूशन जो है आप चेंज कर रहे हो, लेकिन वो आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो आउटपुट जो है हमने कहा सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम सारे आउटपुट्स को हमने क्या कर लिया है, इनको हमने ज्वाइन किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली विच इज कॉल्ड, हमने एक लाइन ड्रॉ करी और उसको कहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइसोकॉर्ड लाइन। क्लियर? सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जो इन डिफरेंस करते हैं। क्लियर है? आइसोकॉर्ड लाइन क्या शो कर रही होती है? इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। हमारे पास आप ये देखो कि 5:1 के कॉम्बिनेशन भी 75 है, 3:2 के कॉम्बिनेशन से भी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1:5 के रेशो से भी 75 प्रोड्यूस कर रहा है। इन डिफरेंस कर्व में हम क्या करते थे? इन डिफरेंस कर्व में हम बेसिकली हम वहां पे ये देखते थे कि कौन से यूनिट से कितने कॉम्बिनेशन से आप जो हो वो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल है। जितनी सेटिस्फेक्शन सेम होती थी हम उन कर्व को ज्वाइन करते थे। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे जिसके कॉमन थे उनको ज्वाइन कर लिया और कहा कि ये आइसो। क्लियर? ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्ड है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्ट है, लाइक आइसोकॉन्ट आर नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। आई हायर आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट अ लार्जर आउटपुट, जितना ज्यादा ओरिजिन से दूर जाता जाएगा आइसोकॉन्ट का मतलब क्या है कि वो आउटपुट उसकी जो प्रोडक्शन है, फर्म की प्रोडक्शन वो इंक्रीज होती जाएगी। नंबर 3, नो टू आइसोकॉन्ट इंटरसेक्ट और टच टू ईच अदर, कोई भी आइसोकॉन्ट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आइसोकॉन्ट आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। क्या ये जो आइसोकॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं ये कोई फर्स्ट टाइम आप रीड करो या इससे पहले भी आप लोगों ने ये पढ़ी हुई थी? ठीक है, क्योंकि ये वो सेम आइसोकॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने इंडिफरेंस कर। क्लियर? सेम इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो आइसोकॉन्ट में यूज। फिर हमने कहा एक और कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड आइसोकॉन्ट मैप। हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड आइसोकॉन्ट मैप। व्हाट इज आइसोकॉन्ट मैप? आइसोकॉन्ट मैप जो है वो क्या आपको इलस्ट्रेट कर रहा है, क्या आपको शो करना चाह रहा है? ठीक है, इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ योर इनपुट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट? इट मींस के लेबर एंड कैपिटल। वो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की हेल्प से हमारे पास डिफरेंट आउटपुट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। लाइक वी कॉल in the last slide we call 75 हमारे पास एक आउटपुट था, हमने उस कॉम्बिनेशन को इंक्रीज किया, वो 75 से इंक्रीज होके 90 हो गया। 90 का भी कोई आइसोकॉन्ट डिफरेंट थे। उसके बाद हमने कहा 110 के भी कॉम्बिनेशंस हमें नजर आ रहे थे, ठीक है।
तो हमारे पास जितने कॉम्बिनेशंस को आप करोगे, ठीक है, वो आइसोकॉन्ट हमारे पास बढ़ते जाएंगे। इट्स कॉल्ड, जितने आइसोकॉन्ट आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे हम कहेंगे इट्स कॉल्ड आइसोकॉन्ट मैप। क्लियर है? हम इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे दिस कॉल्ड आइसोकॉन्ट मैप। जितने ज्यादा आइसोकॉन्ट आपको नजर आएंगे हम उसे क्या कहेंगे, ये आइसोकॉन्ट मैप है। क्लियर है? यस। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस का, ये सेम कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस का। इसमें जितना ज्यादा आइसोकॉन्ट बढ़ता जाएगा, हम लोग कहाँ होते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम जो है हम इंक्रीज जाते जाएंगे। ये देखो कि वही आपके पास है, एक और स्लाइड है जो कि आइसोकॉन्ट मैप आपको समझा रही है जो कि रिलेट कर रही है जो टेबल आपने, जो टेबल हमने देखा था, ठीक है, जो लास्ट स्लाइड के अंदर जो हमने टेबल हमने देखा था, ठीक है, उसको ये चेक, ये इन्फॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल आइसोकॉन जो Q1 है इट प्रोड्यूस 55, Q2 प्रोड्यूस 75 यूनिट एंड Q3 प्रोड्यूस 90 यूनिट्स। अब आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हमें इस पे नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए और डी पॉइंट में से हम कहेंगे हम किसको प्रीफर करेंगे, कौन सा ए और डी पॉइंट में से कौन सा आइसोकॉन्ट हमें ग्रेटेस्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है, कौन सा पॉइंट हमें ए और डी पॉइंट में से कौन सा पॉइंट हमें ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करके देगा। बहुत क्लियर सा है, सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्योंकि ए और डी जो पॉइंट्स हैं वो रिलेट कर रहा है Q1 आइसोकॉन्ट के ऊपर, और Q1 आइसोकॉन्ट जो है वो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो A पे भी 55 होगी और D पे भी 55, क्योंकि ये ड्रॉ ही बता रहा है, ये बताता ही है कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट ऑन द कर्व, ठीक है। इधर आप ए को प्रीफर करोगे या डी को प्रीफर करोगे, आपको बेसिकली एक ही क्वांटिटी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, ए पॉइंट के ऊपर लेबर कम है और डी पॉइंट के ऊपर कैपिटल कम है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर लेबर की शॉर्टेज है या कैपिटल की शॉर्टेज है। फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, सो वी प्रीफर डी ऑप्शन। व्हाई डी ऑप्शन? बिकॉज इन ऑन डी पॉइंट हमारे पास द लेबर इज अबेंडेंट, लेबर जो हमारे पास ज्यादा है, हमने उसके 3 यूनिट्स को यूटिलाइज किया है एज कंपेयर टू द कैपिटल, ठीक है। हमने कैपिटल को सब्स्टिट्यूट किया है लेबर के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन के ऊपर जो है कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपनी सुटेबिलिटी को देखते हुए हमने उसको इंटरचेंज कर लिया। क्लियर है? ठीक है, वी ऑल डिड इन दी थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, ये सारी चीजें हम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन में कर चुके हैं, तो हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता था कि उन चीजों को आप पढ़ोगे तो अभी देखो कि आपका कोर्स कंटेंट कितनी जल्दी कवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन जो हमारे पास जो 3 आइसोकॉन्ट नजर आ रहे हैं, इनमें से हम किस पॉइंट को प्रेफर करेंगे, किस पॉइंट को चूज करेंगे, किस पॉइंट को चूज करेंगे? हमने कहा ए बी सी डी ई में से हमने कहा हम किस पॉइंट को चूज कर सकते हैं, जो कि, ठीक है, किन पॉइंट को चूज करेंगे? हमने कहा जो फर्म है वो बेसिकली क्या चाहती है, फर्म चाहती है मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट उसको पता है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट पता है किस तरह होगा, जब उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो। अभी तो उसको यही, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ प्रोडक्शन है, तो हमें उसको यही आ रहा है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन आप हाई करोगे आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना शुरू। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर हम सी को करेंगे या हम फिर ई को करेंगे, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स जो है वो Q3 आइसोकॉन्ट से रिलेट कर रहा है, दोनों ही पॉइंट्स हमारे
Q3 आइसोकॉन्ट से रिलेट कर रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है एट आइसोकॉन्ट Q3 इट प्रोड्यूस 90 यूनिट्स एज कंपेयर टू द Q1 प्रोड्यूस, यानी कि Q1 जो हमारा आइसोकॉन्ट है वो हमें कितना प्रोडक्शन करके दे रहा है, वो हमें 55 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहा है। Q3 हमारे पास किसको कितनी प्रोडक्शन करके दे रहा है, Q3 हमारे पास 90 यूनिट्स को कर रहा है। इट मींस कि हमारे C और E पॉइंट जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन करके दे रहा है। क्लियर? Yes, sir. जो आइसोकॉन्ट है, ठीक है, जो आइसोकॉन्ट होता है, ठीक है, आइसोकॉन्ट मींस कि हम उसको ड्रॉ करते हैं लेबर एंड कैपिटल के ऊपर। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ड्रॉ करते हैं बिटवीन टू गुड्स, ठीक है, वो टू गुड्स के ऊपर ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो उसके स्लोप को, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? लेकिन जब आइसोकॉन्ट की बात कर रहे होते हैं, जब आइसोकॉन्ट की बात कर रहे होते हैं, जब उसमें जो चेंजिंग है थोड़ी सी, वो ये चेंजिंग है कि जब हम आइसोकॉन्ट की बात कर रहे हैं, उसकी जब स्लोप की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड ऐड हो जाएगा, द स्लोप ऑफ द आइसोकॉन्ट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। Why we insert the word technical? Why we insert the word technical? अगर देखा जाए तो सारा कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे भी देखा जाए चेंज इन के ओवर चेंज इन एल है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमपीएल ओवर एमपीके को। टी का वर्ड क्यों यूज किया हमने, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। टी वर्ड जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा है, वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द आइसोकॉन्ट, बिकॉज द वर्ड टेक्निकल वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि यहाँ जो चीजें आप मेजर करोगे वो टेक्निकली फिजिकली अवेलेबल होंगी, जिसकी वजह से आप उसको सब्स्टिट्यूशन करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है? आप यहाँ पे क्या कर रहे होगे, आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे और चेक कर सकते हो, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व था वहां पे वो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते थे। वहां पे आप क्या कर सकते थे, वहां पे आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते थे, वहां पे आप सिंपली क्या करते थे, सिंपली आप सब्स्टिट्यूट करते थे। यहाँ पे आप एज इट इज सब्स्टिट्यूट करके भी, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करके भी टेक्निकली जो है आप यहाँ पे क्या करोगे, आप टेक्निकली यहाँ पे देखोगे कि वाकई अगर हमने एक यूनिट इंक्रीज किया है, एक यूनिट हमने कैपिटल का इंक्रीज किया है, तो डेफिनेटली बात है जितना ज्यादा आप 1 यूनिट कैपिटल की इंक्रीज करने में जाओगे, आपको लेबर के यूनिट जो है वो सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। लेकिन वो जो लेबर के यूनिट आपने कम किया है और कैपिटल का यूनिट बढ़ाया, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन के ऊपर कितना इम्पैक्ट किया है, यू कैन इजीली कैलकुलेट, बहुत आसानी के साथ उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में ये आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, वहां पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर? दैट्स व्हाई ये हमारे पास है कि हम इसको कहते हैं MRDS, विच इज इक्वल टू दी MPL ओवर MPK, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ओवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ओवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर? अब ये दोबारा से हमारे पास आइसोकॉन्ट, डिफरेंट आइसोकॉन्ट ड्रॉ हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो आइसोकॉन्ट है ये डिफरेंट जो है वो पिक्चर जो है वो पेश कर रहा है। एक मिनट, ये जो आइसोकॉन्ट है हमारे पास ये डिफरेंट पिक्चर्स पेश कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ये स्लाइड विजिबल है या नहीं है, मैंने आपको ये ऑलरेडी बोल चुका हूँ। इसको आप LMS पे से अपने डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीड कर कर आए, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेसिकली सेम आइसोकॉन्ट मैप्स हैं जो कि ड्रॉ हुए हैं, लेकिन एक लाइट ब्लू सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है, ये नजर आ रही है आपको, लाइट ब्लू सी लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है। वो जो लाइन है वो हमें क्या बता रही है, वो हमें बता रही है कि हमारे पास, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि हमारा जो कैपिटल के यूनिट्स हैं वो हमने क्या कर लिए हैं, वो फिक्स कर लिए। कैपिटल के यूनिट्स फिक्स कर लिए हैं, वो शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं या लॉन्ग रन में? हमने कहा कैपिटल के यूनिट्स लॉन्ग रन में फिक्स होते हैं, ठीक है, हमने कहा वो शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल कि
वो देखो क्या बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि when the unit of capital is fixed at unit 3, at 3 यूनिट पे वो फिक्स्ड है कि when you increase your labor, ठीक है, आपने एक लेबर इंक्रीज किया है, आपके यूनिट कितने हो गए 55, सेकंड लेबर हायर किया, आपके यूनिट्स हो गए 75। कितने का डिफरेंस है दोनों के दरमियान? डिफरेंस कितने का है? 20। आपने कहा आपका जो डिफरेंस है वो 20 का है, ठीक है। ये जो 20 है ये क्या है हमारे पास, ये जो 20 है ये क्या है, इसको आप क्या कहोगे? ये जो 20 है इसको आप क्या कहोगे, क्या कॉन्सेप्ट है ये? ये जो 20 है आपने कैसे निकाला, कैसे आपने कैलकुलेट किया? आपने कहा द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन लेबर। आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे देखा कि जैसे ही आपने 1 यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज किया, क्योंकि आपका यूनिट ऑफ कैपिटल जो है वो फिक्स है, जैसे ही आपने यूनिट ऑफ लेबर आपने इंक्रीज किया है, आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज कर गया है 20 से। इट मींस जो 20 है वो किसकी कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन किसकी है, वो उस लेबर की है, वो उस लेबर की कंट्रीब्यूशन है। आपने कहा वो उस लेबर की वजह से हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा व्हेन वी इंक्रीज, व्हेन वी हायर अनदर लेबर, ठीक है, आपने कहा एक और लेबर को हायर करते हो तो हमारे पास आउटपुट में कितना इजाफा हो गया? 15। क्या होता जा रहा है ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये बेसिकली बता रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ये जिस तरीके से आप लेबर को हायर करते जा रहे हो, जिस तरीके से आप लेबर को हायर करते जाओगे, आपके पास क्या होता जाएगा, आपके पास जो लेबर की परफॉर्मेंस है वो कैलकुलेट होनी शुरू हो जाएगी। लेबर की जो परफॉर्मेंस है वो कैलकुलेट होनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट में 55 का था, सेकंड में 20 का था, देन 15 का था। आप ये देख रहे हो आपकी जो MPL है वो डिक्रीज होता जा रहा है। जब आपका MPL 0 हो जाएगा, इट मींस कि लेबर की जो प्रोडक्शन है क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम पॉइंट पे चली जाएगी। फिर यहाँ पे इस स्लाइड पे आप ये देखो कि यहाँ पे बेसिकली आपको कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। क्या कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं? यहाँ पे आपको MRTS कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। अब MRTS देखो कैलकुलेट कर रहा है कि वही कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं जो कि हमने ऑलरेडी इंडिफरेंस कर्व में किया था, कि जितना ज़्यादा हम डाउनवर्ड ट्रैक की तरफ जाएंगे, हमने कहा था हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की या आइसोकॉन्ट की, कि जितना ज़्यादा आप लेबर को हायर करोगे, आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज क्यों कहेंगे, अगर आप ये नोट करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्लोप को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये स्लोप को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने लेबर को इंक्रीज किया, अगेंस्ट में कितने कैपिटल को छोड़ने पड़े, ठीक है। फिर अगेन लेबर को इंक्रीज किया, 1 यूनिट से आप लेबर इंक्रीज करो, कैपिटल कितने आपको सब्स्टिट्यूट करने पड़ रहे हैं, 1। फिर लेबर को इंक्रीज किया है, कैपिटल कितना छोड़ना पड़ गया है, 2 और 3। फिर लेबर को इंक्रीज किया है, कैपिटल कितना छोड़ना पड़ा है आपके पास? क्या हो रहा है, जिस तरीके से आप लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हो, जिस तरीके से आप लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हो, जो रेशियो और यू कैन से यूनिट जो है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो डिक्रीज हो रहे हैं। वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहे हैं या इंक्रीजिंग रेट से हो रहे हैं? डिक्रीज तो हो रहे हैं, क्योंकि ये तो पता है हमें कि इंडिफरेंस कर्व है या आइसोकॉन्ट है, कि जैसे जैसे हम गुड एक्स की तरफ जाएंगे, हम जैसे जैसे गुड एक्स की तरफ हम जाएंगे, हमें गुड वाई को रिड्यूस करना पड़ेगा, गुड आई को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाएगा। पहले 2 के रेशियो से था, फिर 1 के रेशियो से था, फिर 0.6 था,
फिर 0.3 था। तो क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है 2 से अगर चलता रहता तो आपके पास लाइन कैसे बन जाती, एक कांस्टेंट एक लाइन बन जाती। उसने कहा कि हमारे पास क्योंकि कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, कॉन्वेक्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि बेसिकली जिस तरीके से आप वाई एक्सेस पे जो चीजें होंगी उसको इंक्रीज करोगे, हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो डिक्रीजिंग रेट कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये भी हम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन में हम कर चुके हैं। ठीक है, ये स्लोप बताया उन्होंने, स्लोप किस तरह निकालता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपके पास? आइसोकॉन्ट जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, किस तरह करते हैं, कोई मुश्किल नहीं था। आई होप कि मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपको मुश्किल नहीं लग रहा। ठीक है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास, हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि हमने कहा हमारे पास दो लीनियर प्रोडक्शन भी है। समटाइम ऐसी फीलिंग हमारे पास आती है, लीनियर प्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं, लीनियर प्रोडक्शन हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास जब आइसोकॉन्ट ड्रॉ होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। यहाँ पे जो आइसोकॉन्ट इस वक्त ड्रॉ हुआ है इट्स अ स्ट्रेट लाइन। हमने कहा ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कब होगी, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये कब आइसोकॉन्ट हमारा कब स्ट्रेट होगा? सर जब जो है कैपिटल, जब लेबर के चेंज, कैपिटल या लेबर के चेंज होने से दूसरा जब सेम क्वांटिटी रहेगी, आपने अभी बताया था। नहीं, देखिए यहाँ पे ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ये उन पीछे जो हमने चीजें पढ़ी थी उनमें से नहीं है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। ये कहता है कि जब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस या आप कहते हो जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाते हो, तो आपकी बेसिकली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जब बनते हो तो आपकी जो आइसोकॉन्ट है इट बिकम्स स्ट्रेट लाइन। वो आपके पास क्या हो जाता है, वो आपके पास वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा ये Q1 क्वांटिटी, ये Q2 क्वांटिटी, ये Q3 क्वांटिटी। ठीक है, ये Q1 क्वांटिटी, ये Q2 क्वांटिटी। ठीक है, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि कैपिटल एंड लेबर इट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, से बोथ आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में आप उसको एग्जांपल इस तरह ले सकते हो कि आप शॉप पे जाते हो, उससे पूछते हो कोक एंड पेप्सी इज अवेलेबल, वो कहता है यस बोथ आर अवेलेबल। आप क्या कहते हो उसको जाके, आपका डिसीजन क्या होता है कि ऐसा करो कि हाफ यूनिट ऑफ पेप्सी और हाफ यूनिट ऑफ कोक जो है मुझे मिक्स करके दे दो। ऐसा तो आप कभी नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, या तो आप सारे कोक ले लोगे, ठीक है, या आप पेप्सी की तरफ चले। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है ना कि जब आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हो तो हमारे पास इनडिफरेंस कर्व जो है, सॉरी इनडिफरेंस कर्व जो है वो क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली वो किसी एक यूनिट को की कंजम्पशन करके अपनी यूटिलिटी जो है वो हाईएस्ट कर रहा है। किसी एक यूनिट की यूटिलिटी को हाईएस्ट करने के लिए वो क्या करता है, वो किसी एक पॉइंट को चूज करता है। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ आइसोकॉन्ट, क्योंकि यहाँ हमारे पास कैपिटल एंड लेबर इज अवेलेबल, हम कहेंगे दोनों आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए दोनों आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। ये तो कैपिटल को मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर इन करता हूँ या लेबर को, तो मैं कोई किसी एक के यूनिट को मैं वो ऐड कर रहा हूँ। इस फॉर्म में किस तरह बनेगा, हमारा जो आइसोकॉन्ट है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आइसोकॉन्ट कभी स्ट्रेट लाइन हो सकती है तो कहते हैं यस यू कैन, आपके पास आइसोकॉन्ट स्ट्रेट लाइन हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ व्हेन बोथ फैक्टर प्रोडक्शंस आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर? ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ये बहुत कम होती हैं, ठीक है, लेकिन ये होती हैं। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है एल शेप्ड, वही है। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होता है, इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, यानी कि जो भी स्लोप होगा इसका MRTS होगा वो कांस्टेंट रेट से हो रहा होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड वन इज कॉल्ड फिक्स प्रोपोर्शन। फिक्स प्रोपोर्शन में आपके पास देखो इंडिफरेंस या आइसोकॉन्ट किस तरह ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, एल शेप आइसोकॉन्ट कहते हैं इसे, एल शेप आइसोकॉन्ट और एल शेप इंडिफरेंस का।
अब एल शेप में आप इसको थोड़ा सा रीड करो कि ये देखो इस पूरे आइसोकॉन्ड के ऊपर प्रोडक्शन जो है या इंडिफरेंस कर्व के ऊपर सेटिस्फेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये है कि ये फॉर एग्जांपल ये आप ये देखो कि हम ये इन जो एल शेप आइसोकॉन्ड है ये बेसिकली यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्स में से। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक आपके पास सब्स्टिट्यूट होता है, यानी कि जो उसको आप उर्दू में जो कहते हो कि आप यू कैन इजीली इंटरचेंज द गुड, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि फिक्स बंडल है, बंडल ऑफ गुड्स है। लाइक हमने कहा कि हमने डिमांड के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स यू कैन से देयर इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स, कि वो जो गुड्स है वो कॉम्बिनेशन बना हुआ है। लाइक हमने कहा कि लाइक पिज्जा एंड द कोल्ड ड्रिंक, बर्गर एंड द फ्राइज, हमने कहा था ये कॉम्बिनेशन है। तो हमने कहा अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो हम लोग किसको चूज कर रहे होंगे, फिर इन कॉर्नर्स पे चूज कर रहे होंगे। ये कॉर्नर्स को चूज करते हुए हम अपनी आउटपुट जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमने इस पॉइंट को चूज किया, फॉर एग्जांपल अगर हमने इस पॉइंट को चूज किया, ठीक है, तो इस पॉइंट को चूज करने से मुझे एडवांटेज है या इस पॉइंट को चूज करने से मुझे कोई एडवांटेज मिलेगा, या ये जो पॉइंट मैं चूज कर रहा हूँ इसमें जो मुझे एडवांटेज मिल रहा है वही एडवांटेज इसमें भी है, वही एडवांटेज इसमें भी है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये यूनिट जो है मुझे बता रहा है Q3 जो कि बैलेंस हमारे यूनिट्स हैं हमारे पास। लेकिन जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इस पॉइंट के ऊपर मैं 3 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल मैं अपने फैक्ट्री के अंदर इनपुट कर, लेकिन जैसे ही मैं इंक्रीज कर दूंगा 3 से 4, मैं 4 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 3 यूनिट्स ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल को अपने यूनिट कंपनी के अंदर लेकर आ रहा हूँ। क्या जो एक्स्ट्रा लेबर मैंने हायर किया है इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, क्या उसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी? नहीं, मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी। मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों नहीं होगी? क्योंकि एल शेप जो आइसोकॉन मैप है